अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको एक सच्चा और इबरतनाक वाक़या सुनाने वाले हैं जो एक मासूम बच्ची के साथ पेश आया और इस वाक़े की गवाह एक माँ है। जब एक बदबख्त बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली, फिर उस बाप पर अल्लाह ताला का अजाब कैसे नाजिल हुआ, दिल थाम कर ये वाक़या सुनिएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक़या है। नाजरीन, एक बाप का अपनी बेटी के साथ कैसा रिश्ता होता है ये सब जानते हैं। बाप बेटी का मुहाफिज होता है, पर होते हैं ना कुछ बदनसीब बाप जो अपनी बेटी की भी इज्जत नहीं करते। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं बल्कि सच्चा वाक़या है। एक माँ इस वाक़े को सुनाते हुए कहती है कि मुल्क शाम में हमारा खानदान आबाद था। मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छे घर शादी की। कार एक्सीडेंट हादसे में मेरा शोहर दुनिया से चला गया। मेरे माँ बाप भी मर चुके थे। मैं बिल्कुल बेसहारा थी, भाइयों पर बोझ थी। मेरी एक बेटी थी। मेरे भाइयों और भाभीियों ने मिलकर एक शराबी आदमी से पैसे लेकर मेरा रिश्ता तय कर दिया, यानी कि मुझे बेच ही दिया। मैं सब्र शुक्र करके उसके साथ चल दी। वो मेरी उम्र से काफी बड़ी उम्र का इंसान था। मैंने सोचा सुख तो मिलेगा, मेरी बेटी की जिंदगी तो संवरेगी। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी और हमारी इकलौती बेटी रहा करती थी। शुरू में तो वो मेरी बेटी को अपनी ही बेटी मानता, क्योंकि मेरी बेटी ने पैदा होते ही अपने बाप को नहीं देखा था। जब से होश संभाला वो इसी को अपना बाप कहने लगी। मैं जब हमल से थी तब बहुत इबादत करती थी, साबिर और शाकिर भी थी, इसलिए मेरी बेटी में भी वो सारे गुण थे। वो भी मेरी तरह इबादत गुजार थी। मेरी बेटी ने कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं उठाए थे, बल्कि वो एक फर्माबरदार बेटी थी। मेरा शौहर और मेरी बेटी का बाप कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो शराबी, जवारी और जानी था। वो घर जब भी आता नशे में धुंध होता, कभी बेटी को मारता, कभी मेरी धुलाई कर देता। मेरी कमसिन बेटी साबिर और शाकिर थी। वो बस अल्लाह पाक से दुआ करती कि या अल्लाह मेरे बाप को हिदायत दे दे। वो अपने काम से काम रखती थी और मैं दूसरों के घरों में बर्तन धोकर अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी, क्योंकि मेरा शौहर ना तो मेरी ना मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाता था। वो कमाता ही नहीं था। मेरी बेटी सारा दिन घर संभालती और मैं बाहर के काम करती। लेकिन इसमें एक बुरी बात ये भी थी कि जो कुछ भी मैं कमा कर घर ले जाती तो वो मेरा शराबी शौहर मुझसे छीन लेता और कहता कि इस पर मेरा हक है, तू जा और कमा कर ला, यही तेरा काम है। मेरी बेटी घर पर काम करती रहती। वो बेटी को घूर घूर कर देखता रहता। वो खुद तो 70 साल का बूढ़ा था, लेकिन अपनी बेटी पर गंदी नजर रखता था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बाहया और पाकीज़ा थी। ना ही वो घर से बाहर जाती थी और ना ही दरवाजे पर खड़े होकर किसी को घूरती थी। वो अपने काम से काम रखने वाली अल्लाह की नेक बंदी थी। बाप उसको ऐसे देखता जैसे उसको खा जाएगा। जब उसको बाप की शैतानी नजरों से खौफ आता तो अल्लाह से सजदे में गिरकर दुआ करती, या अल्लाह तू मेरी इज्जत की हिफाजत करना और मैं तुझे गवाह बनाती हूँ। मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहती और लोगों के जूठे बर्तन साफ करती। घर आकर थक कर सो जाती। मेरा शौहर पूरा दिन घर से बाहर रहता, शराब पीता, जुआ खेलता। फिर घर में आता तो बेटी को हुक्म देता कि मुझे खाना दे दो। बेटी सो रही होती तो वो लात मार कर अपना काम करवाता। जब खा पी लेता तो बेटी से पैर दबवाता। वो नींद से बेहाल हो रही होती थी, फिर भी उफ न करती, क्योंकि वो सोचती थी कि सामने कोई और नहीं उसका सगा बाप है। बाप के रुतबे की उसको पहचान थी, तभी सर झुकाकर खिदमत करती। लेकिन वो बाप नहीं, एक शैतानी सोच वाला इंसान था। एक ऐसा शख्स था जिसको किसी रिश्ते की तमीज नहीं थी। मैं भी बस अल्लाह ताला से कहती थी कि मेरी मासूम बेटी की हिफाजत फरमाना। एक बार की बात है, मैं काम पर गई थी। पीछे से मेरा शौहर अपने जैसे अयाश और बिगड़े हुए शराबी दोस्त को लेकर आया और आते ही मेरी बेटी को आवाज दी। मेरी बेटी उस दोस्त के सामने नहीं आना चाहती थी, पर वो बाप था, आवाज पर आवाज दिए जा रहा था। जब वो नहीं आई तो उठा और चीखने चिल्लाने लगा और उसको घसीटता हुआ, उसको मारता हुआ बाहर ले आया। उसका दोस्त भी शैतानी हंसी हंसते हुए उसे देख रहा था। फिर बाप ने कहा, खाना दो हमें। मेरी मासूम बेटी खाना पकाने लगी तो मेरे शौहर का दोस्त कहने लगा, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, इतना हसीन हीरा कहाँ छुपा कर रखा था। इसको देखकर मुझे ख्याल आया कि तुमने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया। तो वह कहने लगा, ये किसी के सामने ही नहीं आती, लेकिन तू तो मेरा दोस्त है इसलिए खींच कर लाया हूँ। यही तो बात है। इसे देखकर पहली नज़र में मेरे मन में ख्याल आया, देखो तुम्हारी बीवी की तो उम्र हो गई है और तुम एक हट्टे कट्टे आदमी हो और देखने में भी अच्छे लगते हो। जवानी को बाहर बर्बाद क्यों करते हो? अगर सुकून से घर में रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को क्यों ना अपनी बीवी बना लो। जब जवान बीवी होती है तो
तो आदमी का दिल घर में लगा रहता है, खूब ऐश करना, मजे करना। अगर बाहर जाना तो बस मुझसे मिलना या अपने दोस्तों से मिलकर घर आ जाना, और घर में तुम्हारी जवान बीवी तुम्हारी खिदमत करने के लिए मौजूद होगी। पर ये तो मेरी बेटी है, उससे शादी कैसे हो सकती है? और फिर मेरी बीवी, वो क्या कहेगी? पर जैसी सोबत हो वैसा ही इंसान की सोच हो जाती है। शैतान का साथी भी शैतान ही होता है। जब शैतान दोस्त ने उसके दिमाग में ये गंदी सोच डाल दी तो मेरा शोहर तो वैसे ही भटका हुआ था, गुमराह था। उसने ये ना कहा कि मैं इसका महरम हूँ, इसका बाप हूँ, और ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो शराब के नशे में चूर था, और वैसे भी होश में तो इंसान ऐसे काम नहीं कर सकता। उसकी नौजवान बीवी के नाम से लाल टपकने लगी। बोला, बात तो ठीक कहते हो, मैं क्यों बाहर आवारागर्दी करूं, बाहर रहकर अपनी जवानी बर्बाद करूं, जबकि खूबसूरत परी घर में मौजूद है और ये मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। वो बहक गया और कहा, बताओ कैसे करूं शादी? तो उसने कहा, तुम्हारी बीवी तो घर पर होती नहीं, बस मैं काजी ले आऊंगा और तुम उस काजी से कहना कि यतीम लड़की है, बेसहारा है, किसी दोस्त की थी और वो मर गया, तो सहारा देने के लिए निकाह कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी को वैसे भी यहाँ कोई नहीं जानता। उसके बाद वो खाना खाने लगे, लेकिन मेरी बेटी ने ये सब सुन लिया था तो थर थर कांपने लगी। और जब मैं घर काम करके वापस आई तो उसने कहा, माँ, मेरा बाप मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा रखता है, वो कुछ गलत करने वाला है, मुझे बचा लो। ये कहकर सारी बात मुझे बता दी। मैं वैसे ही थकी हुई थी और फिर मालकिन ने मुझे बहुत झिड़का था, सारे काम मुझसे करवाए थे। मैं चिड़चिड़ी सी हो गई थी, और हम माँ बाप का ये असूल है कि हम बच्चों की बात सुनते ही कब हैं। मैंने भी उसे समझा दिया, वो शराबी है, शराब पी कर आया होगा, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहा होगा। तू फिक्र ना कर, वो तेरा बाप है, इतना भी नहीं गिर सकता। और ये मेरी भूल थी कि मैंने कैसे उस शैतान के पुजारी पर यकीन किया। अगले दिन जब काम करने निकली तो उसका दोस्त काजी को समझा बुझा कर घर ले आया। मौलवी ने कहा कि इसकी उम्र बहुत कम है, शादी क्यों कर रहे हो? तुम इसे बेटी बनाकर भी तो रख सकते हो। अगर ये तुम्हारे दोस्त की बेटी है और यतीम भी है, और इसको अपनी बेटी बना लो, बाप बन जाओ, शफकत लुटाओ। लेकिन मेरे शोहर और उस जानवर दोस्त ने कहा, मौलवी अपने काम से काम रखो, निकाह पढ़ाओ और जाओ यहाँ से, और तुम्हें हम पैसे दे रहे हैं ना। और फिर इसके बाद उसका बाप मेरी बेटी के पास आया और बोला कि चल, तेरी शादी है मेरे साथ। उसने कहा, अब्बा ऐसा ना करो, कुछ तो रहम करो, गुनाह कबीरा कर रहे हो। लेकिन उसका बाप उसे मारता हुआ काजी के पास ले गया और जमीन हिल गई, आसमान कांप गया। देखो दरिंदगी, एक बाप ने अपनी ही औलाद, अपनी ही बेटी से शादी कर ली और वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था। जुल्म का बाजार गर्म था। एक बाप अपनी ही बेटी का शोहर बन गया। माँ ने भी मजलूम बेटी की फरियाद न सुनी। बेटी दुहाइयाँ देती रही, अब्बा ना करो। बाप कहाँ था, शैतान था। मेरे आने से पहले काजी ने निकाह पढ़ा दिया था। वो बहुत ही गमज़दा था और वो नहीं चाहता था कि वो इस निकाह को पढ़ाए। वो शैतान उसके बाद हंसता हुआ मेरी बेटी का बाजू पकड़ा, मेरी परी को घसीटता हुआ कमरे में ले गया और तमाम हदें पार कर दी। शायद मेरी बेटी की किस्मत खराब थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे कदम वहीं जम गए, जुबान बंद थी, मैं पत्थर की बनी खड़ी थी। मेरा शोहर थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट थी। उसने कहा, एक बात गौर से सुन लो, मेरी तुम्हारी बेटी से शादी हो गई है और वो मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो शराफत से रहो, जिस तरह काम करती हो काम करती रहो। अगर तुमने इसके या मेरे मामले में बोला तो याद रखना, तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे तलाक का डर तो न था, लेकिन उसने कहा, तलाक के अलावा मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई, तुम्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कहने लगा, मेरे और मेरी बीवी के मामले में कुछ नहीं बोलना। उसके बाद वो कमरे में चला गया। मेरी बेटी को उसने 2 दिन तक मेरे सामने नहीं आने दिया। वो किस हाल में थी मुझे नहीं पता। उस आदमी ने उससे शादी करने के बाद अपने हकूक इस्तेमाल किए। ये हक तो उसका था भी नहीं, क्योंकि वो उसका बाप था। शोहर कैसे बन गया? उसके बाद जब मैं उसके पास जाती भी थी तो वो मुझे मारता और कहता, तू यहाँ से निकल जा वरना तुझे भी मार दूंगा। मैं नहीं बता सकती कि मैंने अपनी बेटी को उस जंगल से निकालने की कितनी कोशिशें की। मैं तो काम पर भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देता और उसके बाद दरवाजा बंद कर देता। मैं दरवाजा बजाती रहती, लेकिन वो मुझे घर में आने ही नहीं देता था। 2 दिन गुजर गए। मेरी मासूम नन्ही बेटी वो जालिम की कैद में थी। और फिर एक दिन जब मैं लाचार बेबस माँ घर में दाखिल हुई तो मुझे अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आई। लेकिन अब उस चिल्लाने में बहुत कुछ था।
ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہہ رہی ہو کہ اے رب کریم، اے کائنات کے مالک، تو دیکھ رہا ہے نا، میری عزت کے محافظ نے میری عزت لوٹ لی۔ جس کو تو نے میرے لیے میری عزت کی حفاظت کے لیے بنایا، اس نے تو میری دنیا ہی اجاڑ دی، یہی میری عزت کا لٹیرا نکلا۔ میں نے تو اپنے سگے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، جب سے ہوش سنبھالا اسی کو باپ مانا۔ اے رب کریم، زلزلہ کیوں نہ آیا، زمین کیوں نہ پھٹی، آج تیری بندی لٹ گئی۔ میں تجھ کو گواہ بنا کر آج اس بدبخت باپ کو بددعا دیتی ہوں کہ میرے باپ پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ یہ تیرا تو نافرمان تھا ہی، حرام کاری تو کرتا ہی تھا، پر آج اپنی بیٹی سے شادی کر کے مسلمان ہونے کا حق بھی کھو دیا۔ اے اللہ، تو میرا ضامن ہے، گواہ رہنا، میرے گھر کے در و دیوار ہل رہے تھے، میں سب سن رہی تھی، مجھے تو جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ پھر مجھے ہوش آیا، میں چیختی ہوئی کمرے میں آئی، پر تب تک میری لاڈلی، میری جان دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے باپ کے گناہ نے اسے کھا لیا تھا۔ میں نے نفرت سے اس شیطان کو دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، اپنا کام دکھا چکا تھا، درندگی نکال چکا تھا، پر اب کیا کر سکتی تھی؟ کچھ دیر کی لذت اور کچھ دیر کے مزے کے لیے اس نے تو سب برباد کر دیا۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، ظالم انسان، وحشی آدمی، تو نے کیا کر دیا؟ اس کو وہیں دھکا دے کر اپنی لاڈو کے پاس آئی۔ میں تڑپ گئی تھی کیونکہ میری جان اب دنیا میں نہیں تھی اور میرا شوہر نشے میں ڈوبا ہوا اپنی درندگی، اپنی ہوس نکال چکا تھا۔ میرا بھی دم نکل جاتا، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر لائی اور اس پر چادر اڑائی۔ کس دل سے میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کروایا، یہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ جب اس کو دفن کیا جا رہا تھا، لوگ بتاتے ہیں کہ تیری بیٹی کا تو چاند سا چہرہ تھا اور جنت کے راستے جا رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت پاکیزہ تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کا گلا دبا کر مار دوں۔ میں واپس گھر آئی اور آج اس شرابی سے سارے رشتے ختم کرنا چاہتی تھی، اور جیسے ہی اس کے کمرے میں آئی، ایک عبرت ناک ہولناک منظر دیکھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ کتے کی شکل کا ہو گیا تھا۔ اوپر کے جسم کا حصہ کتے کا اور نیچے کا انسان کا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا اور اب میں اس کی کیا مدد کرتی؟ قدرت کا تو عذاب آ ہی چکا تھا، اللہ پاک نے اسے کتا بنا دیا تھا۔ کیونکہ میری بیٹی نے اپنے اللہ کو گواہ بنایا تو قدرت کیسے اس کی بات کو ٹھکراتی؟ میری پاکیزہ باحیا بیٹی جنت میں چلی گئی اور اس کا باپ دنیا میں اب عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کے نیچے کا حصہ اب مفلوج ہونا شروع ہو گیا، وہ اپاہج ہو گیا تھا، اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ جس جگہ بیٹھا ہوا تھا، جس جگہ میری بیٹی مری تھی، جہاں پر اس نے اس کی عزت کا سودا کیا تھا، اس دن سے وہ وہیں بیٹھا تھا، ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ نیچے کا حصہ پتھر کا بن گیا اور اوپر کا حصہ کتے کی شکل کا تھا۔ پھر انصاف ہوا، میری بیٹی کو انصاف مل گیا، لیکن جس طرح سے وہ دنیا سے گئی، یہ بات مجھے اب بھی برداشت نہیں ہوتی۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا اور میں دن گن رہی تھی کہ کس طرح میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں۔ ایک انسان نے، ایک باپ نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ بے شک انسان اگر گناہ کرے تو اسے دنیا میں ہی اس کے گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی درندگی سے بچائے اور پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔